आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। जदयू भाजपा हाय हाय। 65% आरक्षण के मसले पर नीतीश सरकार पूरी तरह घिरती चली जा रही है। संसद में भी आरजेडी सांसदों ने मोर्चा खोल दिया बिहार सरकार के खिलाफ। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। संसद का सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान आरजेडी सांसदों ने प्रदर्शन किया है आरक्षण के मसले पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है। आरजेडी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान मीसा भारती ने कहा कि सरकार बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों को उनका अधिकार मिल सके। तो आरजेडी सांसदों ने सीधे सीधे राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को घेर लिया है। दरअसल 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग तेजी से उठ रही है। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था सीएम नीतीश कुमार से कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। और सरकार का कहना है, बिहार सरकार का, कि उसने सरकार के पास यानी केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव भेज दिया है कि उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और अब ये केंद्र सरकार को तय करना है। तो ऐसी स्थिति में सियासत भी खूब तेज हो रही है और विपक्ष सीधे सीधे राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को आड़े हाथों ले रहा है और कह रहा है कि आरक्षण लागू करना ही नहीं चाहती है नीतीश सरकार और बीजेपी की सरकार। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही सरकारें घिर रही हैं। हम आपको बताएं कि आरक्षण की मांग को लेकर संसद में प्रदर्शन किया गया आरजेडी के सांसदों के द्वारा। और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने इस दौरान कहा, हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव ने जातीय जनगणना की मांग की थी। आरजेडी सांसद संजय यादव ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण कराया था। हमने संख्या को देखते हुए आरक्षण को 65% तक बढ़ाया था। यानी आरजेडी इस मसले पर पूरी तरह आक्रामक है। आरजेडी का साफ तौर पे कहना है कि जो 17 महीने की सरकार थी जिसमें सीएम नीतीश कुमार थे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे और दोनों ने मिलकर ही जातीय आधारित जनगणना को अंजाम दिया था। जातीय आधारित जनगणना कराई गई थी और उसके बाद 65% आरक्षण को लागू किया गया था ताकि जो जनसंख्या है, जो एक बड़ी जनसंख्या को इसका लाभ मिल सके। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी इस पूरे मामले में आक्रामक है और आरजेडी ने साफ कहा है कि इसे 9वीं अनुसूची में तत्काल शामिल किया जाए। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि बिहार में जातीय जनगणना हुई, हम चाहते हैं कि उसके अनुपात में हमने दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों का जो आरक्षण बढ़ाया था उसे सुरक्षा मिले। सरकार उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि उनका अधिकार मिल सके। तो आरजेडी सांसदों ने इस मसले पर संसद में प्रदर्शन किया है और संसद में प्रदर्शन के जरिए सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से सीधे सीधे मांग की है कि इसे 9वीं अनुसूची में तत्काल शामिल किया जाना चाहिए ताकि जो इससे वंचित हो रहे हैं उन्हें उसका लाभ मिल सके, जो लाभार्थी हैं उनको सीधा सीधा लाभ मिल सके। हम आपको बताएं कि मनोज झा ने इस मामले में कहा, जो आरजेडी के सांसद मनोज झा हैं, उनका कहना है कि हमारी मांग बिल्कुल सहज और सरल है। बिहार में जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ थे तो सामाजिक न्याय बलवती हुई, 65% आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया। तेजस्वी कैबिनेट से पास करके इसे केंद्र के पास भेजा गया, 9वीं अनुसूची में इसे शामिल किया जाए, ये कहा जा रहा है। तो इस तरह से सरकार को घेरा जा रहा है। हालांकि आपको बताएं कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी बिहार सरकार, नीतीश सरकार, और उसमें 65% आरक्षण पर जो रोक लगाया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, उसे खत्म करने की बात कही गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सितंबर के महीने में विस्तार से इस पर सुनवाई करेगी। तो ऐसी स्थिति में सियासत फिलहाल तेज है। आगे क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, फिलहाल ये तो अभी वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से इसे लेकर अब सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है,
हम आपको बताएं कि फिलहाल अभी कितना आरक्षण का दायरा है, किस वर्ग को कितना आरक्षण मिला हुआ है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 18% से बढ़ाकर 25% किया गया। जो 65% का आरक्षण का दायरा था, वो जो 50% था पहले, उसमें 18% अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी के लिए था, उसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया। ओबीसी को जो 12% आरक्षण मिला था, उसे बढ़ाकर 18% किया गया। अनुसूचित जाति को 16 से 20% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 से बढ़ाकर 2% आरक्षण का दायरा कर दिया गया था। और ये जो बढ़ा हुआ आरक्षण था प्रदेश में लागू कर दिया गया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी और इस रोक से कई तरह की जो परीक्षाएं हैं उनका परिणाम भी प्रभावित हुआ है। बीपीएससी के द्वारा कई सारी परीक्षाएं ली गई हैं, चाहे शिक्षक बहाली की परीक्षा हो, बीपीएससी टीआरई 3 हो, या फिर बीपीएससी द्वारा ली गई हेडमास्टर की परीक्षा हो, या और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, जिस पर फिलहाल रिजल्ट, इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल अभी रिजल्ट आ नहीं पाया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अब विस्तृत सुनवाई सितंबर में होगी, तो उस वक्त क्या कुछ होगा यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आरक्षण के मसले पर बिहार में सियासत बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुकी है और अब विपक्ष इस मुद्दे पर आर पार के मूड में है, सरकार को घेर रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की नीतीश सरकार। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।